हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जॉब्स अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं। सारी परमानेंट, नॉन परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स, आपको पीएचडी की नोटिफिकेशंस, आपको यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, बाकी जो अदर नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसकी वैकेंसी जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आज मैं वैकेंसी लेकर के आई हूँ ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से है। यानी अगर आप देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, डेट इज़ केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा। अगर आप ऐसे जाइएगा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप गूगल आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे टाइप करके डालिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या फिर सीयू हरियाणा। जो हिंदी में जिनका है मतलब कि कीबोर्ड, वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जब इसको डालेंगे तो जो अगर बात करें तो एक इंटरफेस ओपन होगा एंड उस इंटरफेस के ऊपर जो है बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये इंटरफेस ओपन हुआ है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन रख रखा है, पीजी एडमिशन, यूजी एडमिशन और टीचिंग रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन है उस पर जा कर के क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको एक इंटरफेस ओपन होगा और उसमें जो है आपको दोनों तरह का दिखाई देगा। जैसे कि टीचिंग रिक्रूटमेंट, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप जो है इन पर क्लिक करिएगा, टीचिंग रिक्रूटमेंट पर। तो जब आप टीचिंग रिक्रूटमेंट पर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 तरीके की लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ये जो फर्स्ट लिंक है, दैट इज़ एप्लीकेशन लिंक फॉर टीचिंग पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर CUH/2/R/T और 2025। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा। जो ये PDF है इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है और इसमें कंप्लीट जो दे रखा है, मतलब कि क्या रहने वाला है इसका प्रोसेस वगैरह सब देख रखा है। तो अगर हम लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो 23 जुलाई रहने वाली है 11 बजे तक। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द, आपको मतलब काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 24 जून को और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 23 जुलाई रहने वाली है। यानी 1 महीने का समय आपको पूरा दिया गया है इसके लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो तीनों के लिए निकली हुई है और ये परमानेंट बेसिस पर है। डेट इज़ फ्रॉम फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है ये बहुत सारी डिपार्टमेंट से निकली हुई है। तो इसमें आप देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जूलॉजी, और उसके बाद हम बात करें इंफॉर्मेटिक, लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो 11-10 रहने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर का जो लेवल 13A रहने वाला है और प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो लेवल 14 रहने वाला है। बाकी अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये आपका आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। लास्ट जुलाई है वो आपकी, लास्ट डेट जो है वो आपकी 23 जुलाई 2025 11 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इसके लिए फ़ीस भी रहने वाली है। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, आई थिंक कि 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए जो है 1000 रुपये है। बाकी जो एप्लीकेंट्स है, जो SC ST PWD या जो विमेन कैटेगरीज है, यानी अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है कि जनरल, OBC और EWS वाले कैटेगरी के लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और जो SC ST और PWD और विमेन है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं, तो देन जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली API स्कोर कैलकुलेट होता है, तो अगर आपका API स्कोर नहीं बनता और आपको इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल आती है तो देन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है आपकी ये फ़ीस आपको रिफ़ंड करेंगे। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये, ठीक है। तो मतलब कि आपकी जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं होने वाली है किसी भी हालत में। अगर आप दोबारा से साइट पर आएंगे तो आप देख लेते हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर हम साइट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि जो इंटरफेस ओपन हो रहा है
डेट इज़ नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो सेम वैसे ही क्या होगा कि एक PDF ओपन होगा जिसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देन यहाँ पे भी वही सेम दो लिंक मिलेंगे आपको। तो अगर ऊपर वाले लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं, डेट इज़ एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/NT./R 2025, ठीक है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है आपका PDF जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए अगर आप इस पर क्लिक कर दीजिए सबसे पहले, और नीचे वाला है जो वो इंटरव्यू नोटिस दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, जो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एडवर्टाइज हुआ था। तो देखिए उसमें भी उसका दे रखा है कि भाई इंटरव्यू में क्या मतलब क्या प्रोसेस वगैरह जो होगा। तो बाकी देख लीजिए, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो एक PDF है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। तो इसमें भी देख लीजिए ये भी 20 जून को रिलीज़ किया गया है। बाकी इसके अंदर जो पोस्ट रहने वाली है वो देख लेते हैं कि एक ही पोस्ट रहने वाली है। बट ये जो पोस्ट है वो परमानेंट नहीं है, ये डेपुटेशन बेसिस पर है। डेट इज़ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की जो है ये वैकेंसी है। इसका पे लेवल देखिए तो अगर लेवल 12 ग्रुप A के जो पे स्केल होता है वही आपका फॉर्म जो है मतलब कि रहने वाला है। लास्ट डेट देखिए तो इसमें जो है 19 जुलाई रहने वाली है 2025 शाम के 5 बजे तक। यानी 19 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं डेपुटेशन बेसिस पर, यानी आपको रखा जाएगा। बाकी अगर हम बात करें एज, तो यानी 56 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए एज लिमिट वगैरह है वो सब कुछ दे रखा है साइड में। डेट इज़ आप ये देख रहे होंगे कि 3 तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, अगर इन तीनों में से भी आप कोई भी फुलफ़िल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस की तो वही सेम है कि जो आपकी EWS है, OBC है और जनरल कैटेगरी है, उन लोगों को 1000 रुपये जो है फ़ीस को पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो SC ST और विमेन है उनको किसी भी तरीके की कोई भी फ़ीस, या PWD को किसी भी तरीके की फ़ीस जो है नहीं पे करनी। बस EWS जनरल और OBC को 1000 रुपीज़ जो है वो फ़ीस लगेगी। बाकी अगर हम बात करें तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और आप जल्दी से जल्दी है 19 जुलाई तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।